और तगड़े सो किए और लंबा सो जो कर सकता, विलियमसन भी कर सकता था और रविंद्रा भी कर सकता था। ये वो टीम है जो कर सकती है इंडिया के खिलाफ। आई थिंक अगेन जस्ट सम पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूजीलैंड। आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि इनके स्पिनर को ना खेला जाए। रविंद्रा आई थिंक उसको गेम, उसको स्पिनर्स की भी आती है, फास्ट बॉलर की भी आती है और पावर प्ले भी जानता है, दो के नीचे आता है। अब देखते हैं ओपनर क्या कॉनवॉय खिलाते हैं नहीं खिलाते, ये इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आई थिंक द वन टीम दैट यू कैन बीट इंडिया विद द बैटिंग लाइनअप और उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है विद उनके स्पिनर्स को भी, ये वो बैटिंग लाइनअप है। ये बॉक डाउन नहीं होते, ये आपको मेक श्योर करते हैं दैट कि अगेन मुझे न्यूजीलैंड का ऐसा, with due all the respect to foreign captains, I think this is the captain that I want. I see that he's more hungrier for the success, and he's very cautious about his decision and that what he's going to do next, and what kind of toss that he wants to win और क्या इस पे करना चाहता है और उसको exactly पता होगा कि मैंने कौन सी टीम खिलानी है। I think they're up for the cause and they can win. इंडिया को थोड़ा सा अगर ये पावर प्ले में बीच में विकेट ना दे के इनको थोड़ा डराएं, इंडिया आपको पता है कि थोड़ा पैनिक करती है। लेट्स से जस्ट 250 अबव स्कोर चला जाता है 40 ओवर्स इन 45th ओवर में या 44th ओवर में, देयर इज अ चांस कि कि यहाँ पे ये लाहौर नहीं है ना, यहाँ 350 पे 350 नहीं होगा। यहाँ पे जिस वक्त 270 अबव रन्स गए, आई थिंक पैनिक विल बी स्टार्टेड। So I think New Zealand looks to be a very dangerous team. The only team who can beat India in this format, in this tournament, was New Zealand. ठीक है। It goes to show the system कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly. बिल्डिंग ऑफ द टीम प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। स्पेशल जो जिस पे उनके स्कोर करने का जो मंत्र है वो यही है कि वो ही नोज कि मैंने अपने आप को कैसे रोटेट करके अपने स्कोर बोर्ड को चलाना है। तो ही इज़ ऑल्सो केन विलियमसन इज़ वन ऑफ दोस्त कि जिसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की वजह से ये बाकियों से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी फंसते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच के लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी जब यहाँ पे खेले थे तो इन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए थे, वो के इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इनकी एक्टिव रही और ये एक अच्छी इनिंग्स खेले तो रचल जैसा प्लेयर, ग्लेन फिलिप जैसा प्लेयर, दे कैन गो फर्दर टू गेट दैट रन्स। क्योंकि इंडिया को हराने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको समथिंग स्पेशल करना है इंडिया को हराने के लिए। जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में किया था, देवर थिंकिंग 280 290, हमने 340 किया। तो अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग पहले बैटिंग करते हुए पार रन जो कि 240-50 के दरमियान टीमें कर रही हैं, अगर 290-300 के पास ले जाते हैं तो वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकालना है, दे कैन बी चैलेंज। सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है। उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वॉज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation and they extremely justifying their talent। क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो ICC ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग ICC ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस। नंबर 1, नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीज़न। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएँ तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका
दे शुड हैव विन दैट, बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज।